आर टी आर टी ई 2009 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीछे के कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। रीड 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए जो पहल है वो किसने की? पहल है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2000 देश जो 10 है उनको पूरे देश में लागू कर दिया गया। अगला आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटीई नियमावली बना सकती है? तो धारा 38 में दे रखा है। अगला है कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला आरटीई धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? यानी किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये धारा 14 में दे रखा है। अगला है कि अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्न में से किस कार्य में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा? तो 10 वर्षीय जनगणना चुनाव कार्य आपदा कार्य यानी पल्स पोलियो अभियान में नहीं लगाया जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होगा? तो राज्य सरकार का होता है। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो 45 घंटे है, जिसमें क्या है तैयारी के घंटे भी शामिल किए गए हैं। अगला देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो कोई किसी प्रकार की यदि मान्यता नहीं है तो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यदि इसका उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये और निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगला है कि निम्न में से शिक्षा का कौन सा अधिकार है वो 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। धारा 17 में है कि बच्चों के दंड से रक्षा करता है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध है, ये गलत होगा। और असमसी धारा 21 में और निजी ट्यूशन के निषेध करना, ये धारा 28 में है। इसके लिए इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उनके अनुपात को ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। अगला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 2009 के अधिनियम में दे रखा है। असमसी का प्रावधान भी है कि धारा 21 में असमसी का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया है। डी ऑप्शन है जिसमें दे रखा है कि जो प्रति व्यक्ति जो अध्यापक है वो प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे के कार्य है वो नहीं है, बल्कि कितने हैं 45 घंटे कार्य, जिसमें तैयारी घंटे भी शामिल है ये। और विद्यालय प्रबंध समिति है वो धारा 21 में दे रखी है। अगला है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा की वकालत की गई है, कि समावेशी शिक्षा है वो इसमें शामिल की गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते हैं? यानी एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना यह अध्यापक का कर्तव्य है कि इसमें समय पर कार्य होना चाहिए। अगला एक विद्यालय के नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी सही है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध को प्रदान करना चाहिए। और बी है कि व्यक्ति को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, नहीं व्यक्ति को व्यस्त नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसमें बी होगा। कि शिक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख है वो धारा 24 में दे रखा है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, जो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के न्यूनतम कार्य दिवस है वो कितने घंटे हैं? 200। और उच्च प्राथमिक है 220 घंटे है वो कार्य दे रखे हैं। आरटीई अधिनियम 2009
अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? जो छात्र और शिक्षक अनुपात है। आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता का यह संरक्षक या कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान को प्रवेश दिलाए? तो धारा 10 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इसे बालक जो SC और ST विकलांग सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूहों से संबंधित जो परिभाषित किया गया है इसी के इस नाम से असुविधाग्रस्त या समूह वंचित में शामिल किया गया, इसे संबंधित नाम से पुकारा जाता है। अगले है कि बालकों के निःशुल्क अनिवार्य का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालक जो किसी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? तो उनको आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एसएमसी का जो में महिला सदस्यों की संख्या वो कितने प्रतिशत होती है? 50% है वो एसएमसी में महिला सदस्य होगी। इनमें कुल सदस्य जो 16 होता है जिसमें 50% महिला यानी 8 है वो महिला होना अनिवार्य है। अगला देखिए आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात है वो कितने होना चाहिए? 30 यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने चाहिए। और सामान्यतः यदि परंतु 200 से जो अधिक छात्र है उनके लिए 40:1 है। आरटीई की में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हताएं एवं सेवाएं शर्तें किस में है? कौन सी धारा में? तो धारा 23 में दे रखी है कि बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रखनी चाहिए? तो 10%। यानी एक विद्यालय में यदि 20 टीचर है तो 20 का 10% ही पोस्ट खाली यानी 2 या 3 अध्यापक है वो की सीटें खाली रह सकती है, बाकी सारे अध्यापक है वो खाली सीटें नहीं रख सकते। सरकार है उसमें सीटें खाली नहीं रख सकती क्योंकि धारा 26 के अनुसार उनकी सरकारी विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद वो रिक्त नहीं रहेंगे। धन्यवाद।